नमस्कार, मैं पवन त्रिपाठी पावन भारत एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज हम जिस मामले का खुलासा करने जा रहे हैं, जिस मामले से आपको अवगत कराने जा रहे हैं, वो मामला जुड़ा हुआ है लव जिहाद से। और इस खबर को देखकर, इस खबर को सुनकर आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि लव जिहाद की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं हमारे देश में और किन किन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। जी हाँ, आज ताज़ा मामला जो कि जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहाँ के राजाजीपुरम क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की हुई है शिकार लव जिहाद का। लव जिहाद का गुजरात टू यूपी कनेक्शन, लव जिहाद का अहमदाबाद टू लखनऊ कनेक्शन, लव जिहाद का इंस्टाग्राम कनेक्शन। जी हां, चौंकिए मत, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये मामला शुरू हुआ सोशल नेटवर्किंग की साइट इंस्टाग्राम पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम परिक्षेत्र से संबंध रखने वाली लड़की मोहिनी की इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई। मोहिनी के अनुसार उस लड़के ने अपना नाम तसीम यादव बताया था, तसीम यादव, और उसकी बातों में ये आ गई, उससे मोहब्बत कर बैठी, उससे प्रेम कर बैठी। उस लड़के ने मोहिनी को दिल्ली बुलाया। मोहिनी अपने घर से 10,000 रुपये और माँ के कुछ जेवर लेके दिल्ली पहुंची। वहां से वो लड़का उसको लेकर अहमदाबाद चला गया, जहां उसने उसके सारे पैसे और जेवर छीन लिए और उसको एक कमरे में बंधक बना लिया और 3 दिन तक लगातार उसके ऊपर अत्याचार करता रहा। पहले नाबालिग हिंदू लड़की से अपनी पहचान छिपाकर इंस्टाग्राम पर करी दोस्ती, फिर नाबालिग को बरगला कर बुलाया दिल्ली, फिर नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर अहमदाबाद भाग गया मुस्लिम युवक। 3 दिन तक लगातार नाबालिग को बंधक बनाकर करता रहा अत्याचार। तीसरे दिन किसी तरह अपराधी के चंगुल से भागकर परिजनों के पास पहुंची नाबालिग लड़की मोहिनी। पावन भारत एक्सप्रेस से बात करते समय मोहिनी ने हमें बताया कि इसी दौरान उसके ऊपर कई बार बुर्का पहनने का दबाव डाला गया और तभी उसको पता चला कि वो जो लड़का तसीम है वो हिंदू ना होकर वो मुस्लिम मजहब से संबंध रखता है, वो लड़का मुस्लिम है। उसके मना करने पर कई बार उसके साथ मारपीट की गई, उसे धमकाया गया, अत्याचार किए गए उस पर। आज मोहिनी अपनी गलती स्वीकार करती है। उसने अपने घर वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। उसे अपने प्रेमी की बात नहीं माननी चाहिए थी, अपने उस दोस्त की बात नहीं माननी चाहिए थी। उसने बुलाया और ये यहाँ से चली गई और वो इस गलती को स्वीकार भी कर रही है। हालांकि इस घटना की सूचना ताल कटोरा थाने में दे दी गई है और आज मोहिनी और उसका परिवार इतना ज़रूर चाहता है कि उसके साथ न्याय मिले, वो लव जिहाद का अपराधी पकड़ा जाए और उसे उसकी पर्याप्त सज़ा जो भी कानून मुकर्रर करता है उसे मिले। मोहिनी का परिवार आज ये कानून से, हमारे प्रशासन से जरूर मांगता है। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए पावन भारत एक्सप्रेस पर। और फिलहाल तो आप देखिए मोहिनी के ऊपर हुए जुर्म की दास्तान उसी की जुबान से। पवन त्रिपाठी, पावन भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। आपके पिताजी का क्या नाम है? जी मोहिनी भारती। आपकी उम्र क्या है? 17 साल। पढ़ाई करती हैं, घर पे रहते हैं? पढ़ाई करते थे। क्या हो गया था, कैसे निकल गई थी आप दिल्ली अहमदाबाद, कैसे पहुंची? इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी बात होती थी, चैटिंग होती थी। इसी दौरान उसने प्यार के लिए मुझे झांसा दिया। और तासीम नाम है। तासीम कौन? तासीम यादव। तासीम यादव जी। क्या करता है? काम मुझे नहीं पता क्या करता है, काम नहीं बताया। और मैं बोला मैं प्यार करता हूँ, अगर नहीं आओगी तो मैं जान दे दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, ऐसा ऐसा बोल के मुझे बुलाया। ठीक है, फिर कहाँ पहुँची आप? मैं लखनऊ से दिल्ली पहुँची। कै दिन वहाँ रही? वहाँ रुकी नहीं, मैं 3 घंटे रुकी। वहाँ से फिर वो मुझे तुरंत अहमदाबाद लेके गया। अहमदाबाद में उसका घर है? मुझे नहीं पता घर है कि क्या है, पर वो मुझे अपने भाभी और भैया के घर लेके गया। ठीक है, तो वहाँ आप कै दिन रुकी हैं? 3 दिन। ठीक है, और क्या बताया उसने? और मुझे उसने कुछ भी नहीं। और फिर मेरे घर वालों का फ़ोन आने लगा बात करने के लिए, तो बात नहीं करने दे रहा था। मेरा सिम तोड़ दिया, टॉर्चर करने लगा। उसके बाद मैं जब कह रही थी अपने घर वालों से बात करने के लिए, इतनी बार उसने मुझे गाली गलौज की
और मुझे निकलने नहीं दे रहा था घर से। और तो- उसने मुझे एक बार बुर्का पहनने के लिए भी बोला, तब मुझे समझ में आया कि ये मुसलमान है। तो वहाँ वो कुछ काम करता है या उसका निजी घर है? मुझे नहीं पता निजी घर है कि क्या है, पर अपने भाभी भैया के यहाँ है। आपको यहाँ से बता के क्या ले गया था? मुझे बोला था ये मेरे भाभी भैया का घर है। अच्छा। क्या बोला था कि वहाँ आ जाओ हम शादी कर लेंगे? जी शादी बोला था, आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, नहीं आएंगी तो मैं जान दे दूंगा, हाथ पैर काट दूंगा। तो आपने अपने घर से क्या क्या सामान लेके वहाँ? मैंने मम्मी के पायल और मम्मी के टॉप्स लेके गई थी सोने के, और 10,000 रुपये लेके गई थी। तो वापसी कैसे आई, कैसे आप वहाँ से आई? वापसी वो फिर किसी काम से सुबह 10 बजे निकला है, उसके बाद मैं 11 बजे जैसे तैसे वहाँ से निकली। उससे मौलवी और यहाँ से मोबाइल नंबर जो आपका था वो बंद कर दिया था? उसने तोड़ दिया था, जाते ही मैं उससे जैसे मिली उसने मेरा सिम तोड़ दिया था और फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया था। हम भी निकल गए दुकान पे, पर हमारा काम लगा नहीं था। ठीक है, उस दिन क्या तारीख को गई थी? ये 14 तारीख को गए थे। 14 तारीख को आपने घर से लापता हो गए। जी, तो ये उसके बाद आपने क्या किया? ये मम्मी को छोड़ के घर वापस आई, सारा पैसा जो भी रखा था, जो भी पैसा ये उठाई चले गई। जैसे निकल गई उसके 1 घंटे बाद हम आ गए 14 तारीख को। 14 तारीख को। तो मेरे काम सामान नहीं था काम पे, तो हम 14 तारीख को घर वापस आ गए। तो घर पे हमने देखा कि मेरा छोटा लड़का था, तो हमने पूछा बेटा तो मम्मी लोग कहाँ है, तो मेरे काम पे गए, मेरा फोन आया घर पे, तो वो दीदी आई वापस, तो कहाँ है, तो मुझे नहा धो के उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस को सूचना दी जब घर में नहीं मिला? नहीं सूचना नहीं, मैं पहले घर पे इंतजार होता थोड़ी देर तक, कितने दिन इंतजार किया? कम से कम 2 घंटे इंतजार किया हमने। ठीक है। कि मम्मी जा रहे काम पर से, तो पुलिस को सूचना आपने किस समय दी? पुलिस की सोचने लगभग में 2 बजे दी थी, रात में 14 तारीख में? दिन में दी थी, 14 तारीख के 15 तारीख के दिन में? 14 की ही दिन में दी थी। मतलब 14 की सुबह ये गई है? जी, ये 11 ठीक है, निकली उसके है। बाद पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि जगह लिखा दो और मिलेगी तो हम तुझे बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये आ गई है तब किस कैसे आई है, आपको कहाँ मिली? ये मुझे टाइम टू टाइम पे फोन पर बात होती रही, हम उनसे बात करते रहे, पर्सनली ये सब बोलते रहे कि आ जाओ जहाँ भी अच्छे तरीके से आ जाओ, वापस आ जाओ। इसको जैसे तैसे हम फोन पर बुलाए, तो हमको जब 4 बार गई, मुझे बोला किसी दूसरे नंबर फोन किया कि दादा मेरा मोबाइल बंद हो गया है और मैं 4 बार बोले तो कितनी में आओगी, तो बोले मैं आधे घंटे पहुँच गई। उसके बाद लाने के बाद आपने उसके क्या बाद किया? ये मुझे टाइम टू टाइम मिली, जैसे मिली कि मम्मी थी, हम थे, गाड़ी बैठाए, पुलिस ने हमको बोला था कि लड़की को जैसे मिल गया कहाँ की पुलिस ने? खाना तक दूंगा। ठीक है। फिर पुलिस पास आप गए? जी, डायरेक्ट हम घर में लेते हैं, सीधे थाने ही है तुमको। ठीक है। तो पुलिस को कुछ लिखा पढ़ी में तहरीर वगैरह दी आपने? नहीं, हमने एप्लीकेशन वगैरह कोई दी? हाँ, हमने एक इनकी दूसरे को दी थी, क्या एप्लीकेशन दी थी, कब दी थी? हमने 14 तारीख को दी थी। 14 को तो ये जब गई थी, उसके बाद आने के बाद में आने के बाद में दी इसको सुबह 15 को हमने सुबह दिया है। 15 को तो ये आई नहीं, आई तो ये वो sorry, 19 को, ये 19 को आई है, 20 को ये रात भर थाने में रही है, और इसको पुलिस ने 19 तारीख की रात को अपने पास 19 की रात में रखा हमको थाने में, और सुबह 20 को हम पहुँचे लमसम 3 बजे। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? इसके नाम से भी मुझे नहीं पता, एप्लीकेशन ने लिख के दिया था, आपको पुलिस ने कुछ बताया? मुझे कुछ नहीं बताया। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं लड़का पकड़ा जाए, जैसे किया है उसको इसी सजा मिलनी चाहिए, जो चाहता है। चलिए।